हाय एवरीवन, आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। लॉगरिथम्स। तो बेसिक रहेगा, फाउंडेशन रहेगा, चीजों को हम बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से चैप्टर डिजाइंड है, इस तरह से क्वेश्चंस डिजाइंड है कि कोई भी बच्चा जो कि मतलब इवन फाउंडेशन कोर्सेज में भी अभी अटेंड कर रहा है वो भी चीजों को अच्छे से समझ सकता है। जो क्लास 11 12 में वो तो बिल्कुल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। सो वेलकम एवरीवन टू द सक्सेस सेतु क्लासेस मुंगेर, है ना। और आज का लेक्चर हम लोग अभी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। ओके, ठीक है यार। तो पहले कहानी शुरू होगी कि होता क्या है ये लॉगरिथम, है ना। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लॉगरिथम, पहले तो ये समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लॉगरिथम्स। देखो, लॉगरिथम्स का पहले समझने के बारे में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं थोड़ा सा कि ये चैप्टर आया क्यों हमारे पास, व्हाई डू वी नीड दिस। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करो ना कि मुझे ये जानना है, जस्ट सपोज कि मैं 3 पे पावर कितना रखूं ताकि 81 आ जाए, ठीक है ना। 3 पे पावर कितना रखूं ताकि 81 आ जाए। आप लोग बोलोगे हाँ सर, जवाब तो आपके पास आ चुका है। तो सर आप जानते हो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है और 3 की पावर 4 81 होता है। तो आपका जवाब आ जाएगा सर 4 रखेंगे ना तो हम लोग जो है आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। सपोज कर लो कि मैं आपसे पूछ दिया कुछ अजीब सा कोई बड़ा सा क्वेश्चन कि यार मुझे बताओ तो कि 16 पे पावर में कितना रखूं ताकि समथिंग, कोई बड़ा सा एक नंबर दे दिया मैंने आपको, बड़ा सा 1024 ऐसा कुछ, ठीक है ना। मैं पावर कितना रखूं ताकि मुझे 1024 मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 16 into 16 चेक करना स्टार्ट करोगे। या ये भी हो सकता है कि आंसर डेसिमल में आए कि हाँ सर इसका डेसिमल्स में आंसर आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर वैसे भी समझ लो कि 5 पे पावर कितना रखोगे कि 125 है, तो आप बोलोगे सर 3 रखेंगे, है ना। बट अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि 5 पे पावर कितना रखोगे कि ताकि 130 आ जाए, तो ये आप बोलोगे कि सर इस बार इंटीजर नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125 आएगा, है ना। 5 की पावर 4 रखेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 130, तो आएगा ही नहीं, 130 से ज्यादा आ जाएगा। तो हाउ डू वी नो कि 5 की पावर कितनी रखूं मैं ताकि 130 आ जाए, ठीक है ना। तो ये है एक मैथ्स जो कि हम लोग को ये चैप्टर हेल्प करने वाला है समझने में, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम तो मैं आपको बता ही दिया। देखिए यहाँ पे चीजें लिखी हुई भी है। ये क्या बता रहा है, सपोज करो आपको ये जानना था कि बी पे पावर आप कितना डालो ताकि आपको ए मिले, है ना। बी पे पावर आप कितना डालो ताकि आपको ए मिले। तो इसको स्टडी करने का हमारे पास एक वे है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग्स, है ना। लॉग, LOG, लॉग, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इन तरह के सवालों का जवाब को पाने के लिए, ठीक है। ओके यार, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है log BAX। क्या मतलब है सर इसका, तो ध्यान दो ना यार, इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा log BA इज इक्वल टू x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है ना, देखो लिखा हुआ मींस टू व्हाट पावर मस्ट बेस b बी रेज्ड टू गेट a। कहने का मतलब ये है ना कि मैं b के ऊपर कितना पावर रखूं ताकि मुझे a मिल जाए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग एक नंबर इधर डालते हैं, एक नंबर नीचे बेस में डालते हैं। सबको मैं एक एक करके वो डिस्कशन बता रहा हूं, बट अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है इसको समझो यार थोड़ा सा। इसका मीनिंग ये है कि b पे पावर मैं कितना डालूं ताकि मुझे a मिल जाए। उसको लिखने का तरीका क्या है, log BA। जैसे कि अभी मैं आपसे पूछा था कि 5 की पावर कितना डालूं ताकि 125 मिल जाए, अब तो कैसे लिखोगे, log 5 पे पावर कितना डालूं ताकि मुझे क्या मिल जाए, 125 मिल जाए। समझ पाए, आंसर कितना होगा, 3 होगा। वेरी गुड, ठीक। सिमिलरली मान लो कि मैं आपसे यहाँ पे पूछा था कि 3 की पावर कितना डालूं ताकि क्या मिल जाए, 81। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे log, पहले तो लिखो log, ठीक है ना। तो पूछ रहा है 3 पे पावर कितना डालूं ताकि क्या मिल जाए, 81 मिल जाए। जो भी पावर आएगा उसको इधर लिखिए, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको मान लो पूछ दिया कि 2 पे पावर कितना डालूं ताकि 64 मिल जाए, ठीक है ना। या 2 पे पावर कितना डालूं ताकि 8 मिल जाए। तो 2 पे पावर कितना डालना होगा 8 डालने के लिए, 8 पाने के लिए तो 3, है ना। 2 to the 4 to the 8। तो आप क्या बोले कि 2 की पावर 3 जो है ना सर वो 8 होता है ना। तो मतलब क्या है, log 2 पे पावर कितना डालूं ताकि 8 मिल जाए। इसका मतलब इसको लिखेंगे कैसे, लॉग्स के टर्म्स में कि 2 की पावर मैं कितना डालूं ताकि 8 मिल जाए।
और इसको कितना डालना पड़ेगा भाई हमें, तो सर 3 डालना पड़ेगा। ठीक है ना, एकदम बेसिक से हम लोग चीजों को सीख रहे हैं, है ना। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप में से किसी को लॉग थोड़ा सा भी नहीं आता है, उस तरह से मैं सिखा रहा हूं। जिनको आता है अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। बताना तो पड़ेगा यार, बेसिक्स हर तरह के बच्चे बैठे हैं, है ना। किन्होंने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, किन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो हम लोग सबको लेके चलेंगे। 15 मिनट में सारा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके यार। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लॉग BA। ठीक है ना, परफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे एग्जांपल लिख रखे हैं कि 2 पे पावर कितना डालूं ताकि 8 मिले, तो आंसर होता है 3, है ना। मतलब 2 की पावर 8, 2 मतलब 2 की पावर 8 नहीं, 2 की पावर 3 डालेंगे तो 8 मिलेगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, एकदम वेरी गुड। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको दिया गया है, बोल रहा है कि 10 पे पावर कितना डालो ताकि 100 मिल जाए। तो आप अच्छे जानते हो, आप 2 डालेंगे तो 100 मिल जाएगा, है ना। तो आप या तो चीजों को ऐसे लिख लो कि 10 की पावर कितना डालूं ताकि 100 मिल जाए, तो 10 की पावर 2 डालेगा 100 मिल जाएगा, या तो उसमें ऐसे लिख लो। दो में से कोई सा भी वे आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे ये नंबर लिखा है कि 10 की पावर 2 डालो तो 100 आएगा। अगर मुझे इसको लॉग के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग 10 की पावर कितना डालूं ताकि 100 मिल जाए। तो 10 की पावर कितना डालूं ताकि 100 मिल जाए, आंसर है 2 डालो। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, लॉग लिख लो, पहले तो लॉग लिख लिया सर। हाँ, अब 10 बेस में यहाँ जो नंबर है यहाँ और ऊपर जो नंबर है इधर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं ना सर, तो मजा आएगा समझने में, है ना। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देखिए यहाँ पे सारा चीज डिटेल में मैंने लिख दिया है, अच्छे से लिख दिया है। देखो यहाँ पे आपके पास कोई सा भी चीज लिखा हुआ है, सपोज करो log AB इक्वल टू C या इक्वल टू X। ठीक है, इसमें क्या चीजें क्या बता रही है, तो ध्यान दो। सबसे पहले बेस होता है B। वेट अ मिनट यार, इसके हिसाब से थोड़ा सा लिख लिया जाए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है log। ये और अगर थोड़ा सा विद हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस B आर्ग्यूमेंट A इक्वल टू X। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ना, कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है ना, यहाँ पे B क्या कहलाता है, तो सर B को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है बाबू, ये सब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग यूज करते हैं। B को बोलते हैं बेस, A को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है, B इज द बेस, A इज द आर्ग्यूमेंट, और X क्या है हमारा, तो X है हमारा रिजल्ट। ठीक है ना, समझते हैं इसका मतलब क्या है बाबू। इसका मतलब ये है ना, ये बताता है ना, ये जो बेस है ना, बेस का मतलब है जिसके ऊपर आपको पावर लगाना है। जैसे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है ना। 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। तो पावर आप किस पे लगाए, 2 पे लगाए सर। पावर आप किस पे लगाए, 2 पे लगाए। तो जिस पे भी आप पावर लगा रहे हो ना, वो जाएगा B के जगह पे। समझ पाएगा। सिमिलरली आपको जो रिजल्ट चाहिए बाबू, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। याद करना पड़ेगा, नाम है भाई, इसको कुछ कर नहीं सकते। जिसके ऊपर पावर रेज करना है उसको बोलते हैं बेस, जिसपे जो आंसर चाहिए हमें उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और जो पावर चाहिए ना, ओ वेट गलती हो गई यार, जिसके ऊपर पावर रेज करना होता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, जो आपको चाहिए होता है, आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लो जो 8 चाहिए तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट। हियर 8 इज द आर्ग्यूमेंट, मतलब कितना चाहिए आपको, और आपको जो पावर रेज करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रिजल्ट। ठीक है क्या, एक बार और समझ लेते हैं सर। देखो जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। अगर मुझे इसको लॉग के टर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं पहले लिख दूंगा लॉग, यहीं पे लिखते हैं, पहले लिख दूंगा लॉग। अब 3 चीजें भरनी है आपको, B A X आपको भरना है ना बाबू। ठीक है, तो B क्या होता है, जिसके ऊपर पावर रेज करना है। तो यहाँ पे बता दो किसके ऊपर पावर रेज किया गया है, सर 3 के ऊपर किया गया, तो 3 बन जाएगा बेस। क्लियर एकदम। हाँ, आपको 3 के ऊपर पावर रेज किए, आंसर जो आया ना, ये आंसर दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, वो डालो यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे आप पावर डाले ना वो जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमें याद करना होगा, ठीक है ना। तो किसको क्या क्या कहते हैं सर, तो B को कहते हैं बेस, जिसके ऊपर हमें रेज करना है पावर। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो लॉग के अंदर लिखोगे आप, जो नंबर आपको चाहिए। ठीक है,
और रिजल्ट क्या होता है, तो जो आपका आंसर आया। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया सर, है ना, है ना, वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, परफेक्ट है यार। तो ये थोड़ा सा हमें आपको मैं कोशिश कर रहा था सिखाने का कि एग्जैक्टली लॉग क्या होता है, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज एक्स। ठीक है क्या, परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर इतनी बातें हम लोग समझ गए हैं, थोड़ी और बातें समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने और भी दिखाया है, अच्छे से एकदम एग्जांपल्स दिखाया है, तो समझते हैं यार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, एक तो लॉग के फॉर्म में लिखा गया है, दूसरा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल, ये वही एक्सपोनेंशियल है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है, क्लियर है ना। ठीक है, तो एक है लॉग का फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल का फॉर्म। सेम चीज को, इसको आप लॉग के टर्म्स में लिख सकते हो, लॉग को एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हो, दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक ही लिख के काम चल जाएगा क्या, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे में जाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे ना बाबू, जब 12th में जाओगे और वहां पे जो चैप्टर्स आएंगे, इंटीग्रेशन आएगा, फिर आपके पास फिजिक्स में कई जगह पे 12th में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पूरा यूज है इसका। ठीक है, बच्चों को पूरा केमिकल काइनेटिक्स समझ में आ जाता है, लोग आके फंसते हैं यहाँ पर। तो अपन ना यहाँ पे आगे फंसेंगे नहीं, चीजों को अच्छे से समझेंगे और बढ़िया करेंगे। ठीक है ना, एकदम मोटिवेटेड रहेंगे, कंप्लीट मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे भी, अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है यार, देखो ना, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है सर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है लॉग्स में। ठीक है ना, तरीका क्या होने वाला है, पहले लिख देंगे प्यारा सा लॉग, लिख देंगे पहले प्यारा सा लॉग, फिर आपको जिसके ऊपर पावर रेज करना उसको डालो बेस में, आपको जो आंसर चाहिए उसको डालो यहाँ पे, और जो भी आपका पावर था ना उसको डालो यहाँ। खत्म। नहीं समझ पाए, एक और एग्जांपल है, समझो। आपको 3 की पावर 3 जो है, आपको 3 की पावर 3 क्या आया था, 27। आपको उसको लॉग्स में चेंज करना है ना। कैसे करेंगे, तो पहले लिख देंगे लॉग, फिर जिसके ऊपर पावर रेज करना है उसको डालो बेस में। पावर रेज 3 के ऊपर किया गया है तो वो हो गया बेस में, है ना। आपको जो चाहिए उसको डालो यहाँ पर, ओके, और जो पावर है उसको डालो यहाँ पर। आई होप आपको अब समझ में चीजें आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार। 2 की पावर 3 लिया गया था, मान लो मैं 2 की पावर 5 ले लेता हूं। 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, है ना। तो 2 की पावर कितनी हो गई सर हमारी, 32। इसको अगर मुझे लॉग्स में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो आपके पास जो भी बेस में लिया गया है, मतलब जिसके ऊपर पावर रेज करना है उसको बेस में डालो, जो आंसर चाहिए उसको यहाँ पे लिखो, और जो पावर है उसको कहाँ पे लिखोगे, उसको यहाँ पे लिखोगे। आई होप आपको चीजें थोड़ी थोड़ी अब समझ में आना स्टार्ट हो गई हैं, है ना। अभी हम वीडियो को स्टार्ट किए, मुझे लगता है कितना देर हो गया है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था लगभग 10 से 12 मिनट या 13 मिनट पहले, है ना। अब मुझे लगता है आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिए होगे, सर क्या है, बस ये मैथ्स है, लिखने का एक तरीका है, इतना ही है। ओके, देखो अब पढ़ने वाले को तो हम धीरे धीरे कनेक्ट होना स्टार्ट कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पे मौज मस्ती तो करने आया नहीं, लोगों पहले 4 चुटकुले सुनाऊं फिर पढ़ो, है ना, तो सीखते जाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ बेसिक्स देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे ला कर रखा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। चलिए देखे, तो यहाँ पे लिखा 3 की पावर 4 हो जाए 81। 3 की पावर 4 कितना हो जाए, 81। ठीक है ना, तो कैसे कन्वर्ट करें सर, इसको लॉग्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे पहले लॉग, जिसके ऊपर पावर रेज करना है वो बेस में, इधर जो आंसर है वो इधर, और जो पावर में है वो इधर। समझ पाए क्या, पहले तो हम लोग सीख गए सर इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आप सीख गए क्या, जो भी बेस में, जो भी जिसके ऊपर बाबू आपको पावर रेज करना है ना वो जाएगा बेस में, इसको बोलते हैं बेस। एक को लिखते हैं लॉग, जो नीचे लिखे उसको बोलते हैं बेस, जो यहाँ लिखे उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और इसको बोलते हैं रिजल्ट, है ना। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ये है यहाँ पे वो नंबर जाएगा जिसके ऊपर आपको पावर रेज करना है, ठीक है। यहाँ पे वो नंबर जाएगा जो रेज करके आपको चाहिए। 3 की पावर कितनी रेज करूँ कि 81 आ जाए, तो 4 रेज करूंगा सर। समझ पाए क्या, तो इसके अलावा पूरा एक स्टडी है और लोगों ने इसको रिसर्च करके ना, मतलब पूरा एक टेबल बना दिया है। मैं बता रहा हूँ उसको, थोड़ी सा वेट करो, मैं बता रहा हूँ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब ना सर इसमें से ना, इसमें हम लोगों ने बहुत बार कन्वर्ट करना सीख लिया। अब एक बार मुझे यहाँ से यहाँ सिखा दीजिए ना, तो आओ ना सीखे एग्जाम्पल नंबर 2 से।
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बाबू, ये है log 4 और इधर क्या है 64, ठीक है ना, इधर है log 4 और 64, इसको आपको कन्वर्ट करना है ऐसे में। तो क्या कहता है log 4 64 इक्वल टू 3, आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट करना है ऐसे में। तो कैसे करेंगे, जो भी बेस में है वो क्या बताता है, इसके ऊपर पावर रेज की गई है ना, जो भी बेस में ये क्या बताता है, इसके ऊपर पावर रेज की गई है। तो क्या होगा, तो 4 की पावर कितनी डालूं, सर पावर जो होता है ना वो यहाँ जाता है, तो यहाँ पे 3 है सर, तो यहाँ लिख देंगे 3, तो 4 की पावर 3 डालेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 64 आएगा सर। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ ना कन्वर्ट कैसे करते हैं, मतलब अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मेट में दे रखा है तो इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना, जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे ना बाबू, तो उसमें क्या होगा कि आपको किसी एक फॉर्मेट में दे देगा और आपको दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने का नीड पड़ेगा, तो इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर दिया 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, तो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, इसको आपको लॉग्स में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो हम लोग लिख देंगे लॉग, ठीक है ना, जो भी नंबर है इसके ऊपर पावर रेज किया गया है, जो नंबर है उसको डालेंगे नीचे, जो आंसर है उसको डालेंगे यहाँ पर, और जो पावर है उसको डालेंगे यहाँ पर। आई होप अब आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर, ये वाला 4th नंबर सवाल देखते हैं सर। ये बोल रहा है log 2 1/8 इक्वल टू -3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, log 2 1/8 इक्वल टू -3, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका, ध्यान दो ना यार, यहीं पे बनाता हूं मैं, यहीं पे बनाता हूं। ये क्या बोल रहा है, log 2 1/8, तो ये जो भी बेस में है वो कहां जाएगा, वो सर यहां जाएगा। ये बता रहे 2 पे पावर हम -3 रेज करेंगे ना तो आएगा 1/8, क्या ये सही बात भी है, 2 पे पावर जब -3 रेज करेंगे तो आएगा आंसर क्या, 1/8, सही बात तो है ये। 2 पे पावर -3 को कैसे लिखोगे आप, सर 2 पे पावर -3 को ना हम ऐसे लिख लेंगे 1/2 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/8। क्लियर है एकदम, परफेक्ट। यहाँ पे देखो तो ये बता रहा है log 5 log बेस 1 है, तो log 1 to the base 5 is 0, इसको रीड ऐसे करते हैं, log 1 to the base 5 is equal to 0। ये क्या बताता है, ये बताता है कि 5 की पावर अगर आप 0 डालोगे ना तो 1 आएगा, सही बात भी तो है, 5 की पावर अगर आप 0 डालोगे तो क्या आएगा 1, क्यों, दुनिया का कोई भी नंबर उसके ऊपर अगर हम लोग पावर 0 डालते हैं तो 1 आता है, ठीक है ना। आपको पता है, मतलब मुझे सच में मतलब इतने मैं बेसिक से जा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्लास 9 के बच्चे को सिखा रहा हूँ, है ना। बट यार ठीक है, हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, और एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अब देख रहे हो एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एकदम पीक तक जाऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। तो एकदम धीरे धीरे बस चलते रहेंगे, ठीक है, ओके। ये क्या बता रहा है, log 6 36 इज इक्वल टू 2, ये क्या, इसका मतलब क्या है, 6 के पावर कितना डालूं मैं कि 36 आ जाए, तो 2। तो क्या बता रहा है 6 पे पावर में कितना डालूं ताकि 36 आ जाए, तो आंसर है सर 2 डालो ना सर। इसको रीड लिखने का तरीका क्या होगा सर, लिखने का तरीका ये होगा कि 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6, इधर 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ 36 है तो यहाँ लिख देंगे 36, है ना। कहने का मतलब क्या था कि log 6 36 का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि 6 की पावर 2 डालेंगे ना तो 36 आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 36 है, ठीक है। क्या प्रॉपर वे में समझ पा रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें और कुछ फंडामेंटल्स को समझते हैं, ठीक है, एकदम फंडामेंटल ही, ठीक है ना। देखिए आई डोंट नो कि आप कितना सोच रहे होगे सर इतना इजी इतना बेसिक मत बताइए ना, आप सर आगे से बताना स्टार्ट कीजिए। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बच्चों का ना मतलब 12th दे भी देते हैं वो, और ठीक ठाक परसेंटेज भी आ जाता है, बट स्टिल उनका लॉग्स ना वीक रह जाता है। 12th जो दे चुके हैं, ठीक नंबर ले आए हैं, उसके बाद भी लॉग्स वीक रह जाता है। रीजन ये है ना, उन्होंने लॉग्स पे टाइम नहीं डाला था। देखो लॉग्स ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह भी यूज आएगा, एकदम ऐसा नहीं है, बट द गुड थिंग इज दैट ना कि अगर आपको जेई और नीट का प्रिपरेशन करना है ना बाबू, तो ये कहीं पे भी आ जाएगा, और कहीं पे आ गया और अगर आप वहां पे अटक गए ना तो आपको 12th का सिलेबस का चैप्टर जो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था वो भी नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाए, तो रीजन ये है सर, इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जो है लॉग्स नहीं आता था, है ना। देखना जो लोग 12th में हैं अभी, या फिर जो 12th दे चुके हैं, अगर वो उस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना,
और चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे हो रहा है, इतने क्लैरिटी से अब धीरे धीरे अब समझ में आना स्टार्ट हुआ है, तो बेनिफिशियल है। आप यकीन मानिए, आप चाहे 11th में हो या किसी भी क्लास में, यकीन मानिए जिस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और आगे तक जाऊंगा, तो जरा से घबराना नहीं है। साथ साथ नोट्स बनाना है, बूस्टअप रहना है, एनर्जी में रहना है, साथ साथ नोट्स बनाना है ना, तो आप एकदम एक्टिव रहोगे, लगता रहेगा टू वे कम्युनिकेशन जैसा। ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे देखो कुछ बातें समझो, 3 एक्सप्रेशन है यहाँ पे, है ना, तो ये आपको याद भी रख लेना है। क्या बोल रहा है ये, log b, कहने का मतलब क्या, log b to the base b, मतलब ऐसा समझ लो ना कि मैं ऐसा लिखा हूं 5 to the base 5। एक बात बता दो, 5 पे पावर कितनी डालोगी 5 आ जाए, 5 पे पावर कितनी डालोगी 5 आ जाए, सर 1 डालिए ना। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर ये और ये सेम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना सर इस पे पावर कितना डाले कि यही आ जाए, पावर 1 डालो ना। तो अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम रहा तो आंसर क्या आएगा बाबू, 1। ठीक है एकदम, वेरी। दूसरा है b पे पावर कितना डालोगी 1 आ जाए, b की पावर कितना डालोगी 1 आ जाए। तो सर ये तो हम लोग जानते हैं ना सर कि दुनिया में किसी भी चीज पे अगर आपको नंबर आंसर 1 लाना है ना, पावर डालने पे पावर 0 डालिए, है ना, तो b पे पावर 0 डालेंगे ना तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कभी भी एक बात का ध्यान रखना है कि log 1 जो है ये क्या होता है, 0 होता है। बेस कुछ भी हो, चाहे बेस 1 हो, चाहे बेस 2 हो, चाहे बेस 3 हो, कुछ भी हो, किसी भी नंबर पे अगर पावर डालने के बाद आंसर 1 चाहिए तो क्या डालना होगा, 0 ही पावर डालना होगा। ठीक है, ओके। ये वाले को समझो यार, ये क्या बोल रहा है, b की पावर x, log b की पावर x। इसको देखो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ना। सपोज करो यहाँ लिखा है 5 × 5 की पावर x, कितना डालें, ताकि देखो ये क्या बता रहे हैं, ये बोल रहा है ना 5 पर पावर कितना डालें, ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है 5 पर पावर कितना डाले ताकि 5 की पावर x आ जाए। बताओ ना कितना डाले, 5 पे पावर कितना डालेंगे 5 की पावर x आ जाए, मतलब 5 पे मैं ऐसा क्या लिखूं, कितना पावर डाल दूंगी 5 की पावर x आ जाए। सर x की पावर डालना है सर, है ना, 5 पर आप x पावर डालेंगे ना तो 5 की पावर x आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो देखिए ये मुझे आपको पहले सिखाना था। 3 चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की। क्या क्या डिस्कस किया, जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होगा तो आंसर 1 होगा, कभी भी log 1 आए तो आंसर 0 होगा। log 1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। log 1 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। b की पावर x, मतलब b की पावर x, log b की पावर x का आंसर क्या आएगा, जब बेस और आर्ग्यूमेंट का नंबर सेम रहे तो आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं। देखो यहाँ पे 3 एग्जांपल मैं दिखाया हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो log 2 = 1, कहने का मतलब क्या है, 2 पे पावर में कितना डालूं बाबू कि 1 आ जाए आंसर, मतलब 2 पे पावर कितना डालूं कि 2 आ जाए, 2 पे पावर 1 डालेंगे 2 आ जाएगा। 7 पे पावर कितना डालूं कि 1 आ जाए, सर 7 पे पावर 0 डालिए ना 1 आएगा, है ना। ये क्या बता रहा था, 2 पे पावर 2 डालिए ना, 2 पे पावर 1 डालिए ना, 2 पे पावर 1 डालिए ना 2 आएगा। ये क्या बता रहा है, बेस 4 है, बोल रहा है 4 पे पावर में कितना डालूं ताकि 4 पे पावर 5 आ जाए। सर 4 पे पावर कितना डालूं ताकि 4 पे पावर 5 आ जाए, तो सर 5 डालिए ना, सर 5 डालिए, 4 पे पावर 5 डालिए, 4 पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, इजी पीजी है। ठीक है यार, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आगे चलते हैं। अब जो है ना बेसिक मैं आपको सिखा दिया, ठीक है, मैं आपको बेसिक सिखा दिया कि लॉग्स क्या होता है, बेस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। तीनों चीज आई होप से यार समझ गए होंगे आप लोग, है ना, परफेक्ट। अब हमें ना ये देखना है ना कि सर एडिशंस वगैरह कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, लॉज भी कुछ बनाए गए हैं क्या, तो कुछ लॉज भी हैं। अब हम लोग धीरे धीरे उन लॉज के उधर मूव करने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ऐसा चाहता हूं उसके पहले मैं आपको जो भी बेसिक्स अभी सिखाया कि लॉग क्या होता है, बेस आर्ग्यूमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज, log 1, log b to b क्या होता है, इस सबको एक बार फटाफट चेक कर लीजिए। और एक और बात वापस से, यहाँ आने तक अगर आपसे वीडियो लगा के बैठे हो ना तो फिर आप गलत कर रहे हो। मैं चाहता हूँ आप वीडियो संग संग लिखो भी, पढ़ो भी, बात मानो मेरी, आप बहुत फायदा करेगा, ठीक है। मैंने भी अपने जेईई प्रिपरेशन टाइम ऑनलाइन लेक्चर्स भी देखा करता था मैं, ठीक है ना, एक से एक तो टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, बट सबका एक तरीका था। मेरे कुछ दोस्त थे क्या, हाँ वीडियो लगा के बैठ गए, देख रहे हैं, बढ़िया से देख रहे हैं, मजा आ रहा है देखने में, देखते खाना खाने खाते वक्त भी देख रहे हैं, है ना, कि हम तो भाई दिन रात पढ़ रहे हैं। इट इज नॉट वर्थ। तरीका सही क्या है, आप
अपने मोबाइल के आगे, टैब के आगे, लैपटॉप के आगे कॉपी पेन लेके बैठे, जो लिखाया गया है लिखते जाएं, एकदम इसको एक ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करें, ठीक है ना, कि जैसे जैसे चीजें लिखाई जाती हैं हम लोग भी लिखेंगे। ओके ठीक है, जल्दी जल्दी देखो एक बार उसको। ठीक है, अभी जो है हम लोग ये देखने वाले हैं, दो चीजें हैं जो कि लॉग्स में काम आता है। एक को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, एक को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, और एक को बोलते हैं पावर रूल। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग अभी सीखने वाले हैं। देयर आर 3 रूल्स जो लॉज हैं, एक है प्रोडक्ट, दूसरा है क्वोशिएंट रूल, और तीसरा है पावर रूल। ठीक है, समझते हैं इन तीनों को एक बार, एक सेकेंड। देखो बाबू, पावर रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, एक एक करके समझते हैं, है ना। तो पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है ना कि कभी भी कोई दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, सपोज 2 into 3 है, ठीक है ना, और अगर आप कोई प्रोडक्ट का अगर आप लॉग निकालना चाह रहे हो, ठीक है ना, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, बी है, सपोज करो इसको बोलते हैं बेस। बेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके पास जैसे ये लिखा है 2 into 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि b की पावर कितना डालें ताकि 2 into 3 आ जाए, मतलब 6 आ जाए, है ना। ठीक है, तो देखो बाबू ऐसा है ना कि आप एक प्रॉपर्टी है लॉग की, वो ये है कि यहाँ पे मान लो मैं 6 लिखा हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है कि b की पावर कितना डालूं ताकि 6 आ जाए। ऐसा सिनारियो एकदम हो सकता है। मुझे नहीं पता है कि 5 पे पावर कितना डालूं ताकि 2000 आ जाए, है ना। तो ये तो सर क्रिटिकल हो गया थोड़ा सा। मैं 5 पे पावर कितना डालूं ताकि 20,000 आ जाए, तो क्रिटिकल हो गया सर। अब तो ये देखना पड़ेगा, है ना। तो उसको आसान बनाने के लिए ना वी हैव 3 रूल्स, एक प्रोडक्ट रूल है, एक क्वोशिएंट रूल है, और एक पावर रूल है। इन तीनों का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लॉग्स में और भी चीजें हैं, अलग अलग पार्ट्स में बनेगा। तो जानना ये है कि सपोज करो मुझे नहीं पता कि बी पे पावर कितना डालूं ताकि 6 आ जाए, तो लॉग्स में ना कुछ लॉज दे दिए। लॉज क्या दिए, जो मैथमेटिशियंस थे बाबू, उन्होंने काफी सारे कैलकुलेशंस करके कुछ लॉज बनाए, है ना। और उन्होंने बोला आप ऐसा करो ना, आपको 6 नहीं पता है ना, बी पे पावर कितना डालूं ताकि 6 आ जाए, ठीक है ना। तो आप एक काम करना, आप इसको जो है ना मान लो तोड़ दिया 2 into 3 में, सपोज 6 को तो लिख सकता हूँ। अब क्या करो ना, आप अगर ये कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि बी पे पावर कितना डालूं ताकि 2 आ जाए। सपोज आपको पता है कि बी पे पावर कितना डालूं ताकि 2 आ जाए। सिमिलरली आपको पता है कि बी पे पावर कितना डालूं ताकि 3 आ जाए, सपोज आपको पता है, ठीक है ना। तो ये जो 6 है ना, आप उसको स्प्लिट करके लिख सकते हो। 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 into 3, और इसको कैसे लिखोगे तो log 2 प्लस log बेस b log 3, ठीक है ना। ये लिखने का एक तरीका है। अभी इस पे इतने एग्जांपल्स करेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान दो। मैं क्या कहा, कभी भी अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, सपोज करो कभी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, आपको उसका लॉग निकालना है ना। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो सर, पहले नंबर को अलग से निकालो, दूसरे नंबर को अलग से निकालो, दोनों को जोड़ दो। अभी देखना आंसर सेम आएगा, मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको 2 नंबर को डिवाइड करना है और उसका लॉग निकालना है, तो तरीका क्या है, पहले नंबर का लॉग निकाल लो, दूसरे नंबर का लॉग निकाल लो, माइनस कर दो। अगर मल्टीप्लाई किया तो प्लस, डिवाइड किया तो माइनस, इतना सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, इसके ऊपर आएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। पहले इन दोनों पे हम लोग कमांड कर लें, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, 2 नंबर लिया मैंने, 2 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। मैंने 2 नंबर लिया, एक्स एंड वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मुझे इसका लॉग नहीं आता निकालना, तो मैं क्या करूंगा, आप पहले नंबर का लॉग निकाल लो, आप दूसरे नंबर का लॉग निकाल लो, ठीक है ना। दोनों का अलग से निकाल के ऐड कर दो। आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, डिवाइड किया गया है, आपको नहीं आता निकालना, बहुत सिंपल बात है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, मैं पहले वाले का लॉग निकालूंगा, दूसरे वाले का लॉग निकालूंगा, माइनस कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, बोलो मेरे संग संग, फॉर्मूला ये है, log of xy इज इक्वल टू log x प्लस log y। log of xy, x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या होगा, log x प्लस log y। log x अपॉन y क्या होगा, log x माइनस log y। अरे यार हाँ यार, कुछ तो बोल यार। क्लास 6 में ऐसे सिखाया जाता था, 2 1 2 2 2 4 बोल बोल के पूरे क्लास में। वैसे ही करेंगे, अपने बेसिक्स को नहीं भूलेंगे, ऐसे तरीके से याद करेंगे जैसे बचपन में किया था,
तो log x इंटू वाई क्या होगा, log x प्लस log y। log x बाई वाई क्या होगा, log x प्लस log y। अब मैंने कुछ वैसे भी लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे एंटरटेन कर करके सिखाते हैं, याद कराते हैं। एक मैं टीचर को देखा तो उछल उछल के सिखा रहा था, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना तरीका है यार, तो मैं वैसे तो नहीं फॉलो करूँ, मैं आपको बेसिक तरीके से बोलूँगा फॉलो करने के लिए और याद करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, तो log x y क्या होगा, log x प्लस log y। x अलग से निकाल लेंगे, y अलग से निकाल लेंगे, दोनों आगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके ठीक है, इतनी बातें समझ गए हैं सर हम लोग। अगर आप इतनी बातें समझ गए हो तो कुछ और बातें समझ लो, क्या दिक्कत है समझने में। देखो अब एग्जाम्पल्स कैसे मैं उड़वाता हूँ, समझो, ध्यान दो। इतने क्वेश्चंस करेंगे ना आज, लगभग 30 के आसपास सवाल करेंगे, ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस करेंगे ताकि बेसिक्स में कहीं फंसेंगे नहीं सर, कितना भी घुमा ले कितना भी कर ले फंसेंगे नहीं, है ना। सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। देखिए सर पहला सवाल ये है कि मुझे ये बताइए log 3 9 प्लस log 3 पावर 3 मतलब क्या, बेस सेम है 3 3, ठीक है ना। बोला log 9 कितना होगा और log 3 कितना होगा, जोड़ के मुझे बताओ। तो सब कैसे बताएंगे, तो देखो ना, ऐसे तो आप जानते हो ना बाबू, 3 में पावर कितना डालेंगे ताकि 9 आ जाए, 2 डालेंगे सर, है ना। 3 पावर कितना डालेंगे ताकि 9 आ जाए, 2 डालेंगे, तो लिख दो ना 2 प्लस 3 में पावर कितना डालेंगे ताकि 3 आ जाए, 1, तो आंसर क्या आएगा 3। एक तरीका तो ये था बनाने का, ठीक है ना, कि सर मुझे ये दोनों को जोड़ना था, मैंने अलग अलग निकाल लिया। देखो दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका है, आपको दिख रहा है ये log और दूसरा log दोनों को जोड़ा गया है, आया ना, जोड़ा गया है। क्या दोनों का बेस सेम है, यस सर दोनों का बेस सेम है। अगर दो लॉग्स को जोड़ा गया, दोनों का बेस सेम है ना, अब सीधा सीधा क्या करो, एक लॉग लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 27। 9 इंटू 3 इज 27। अब एक बात बताओ, 3 पे पावर कितना डाले ताकि 27 आ जाए, तो सर 3 डालेंगे 27 आ जाएगा। देखो ना, इधर से भी 3 आया, इधर से भी 3 आया। मैं ये फॉर्मूला इसलिए नहीं करा रहा ताकि आपको ये बताऊं कि ऐसे ना बनाकर ऐसे बना लेना, मैं ये बता रहा हूं ताकि ये प्रूफ हो जाए कि log x प्लस log y log x इंटू वाई होता है, ठीक है ना, परफेक्ट। ओके, अभी यहां देखो ना, ये बोल रहा है 2 नंबर्स लिया माइनस कर दिया, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये कि हमने 2 नंबर्स लिए और माइनस कर दिए सर जी, ठीक है। तो एक log का नंबर है, दूसरा log का है, दोनों को माइनस कर दिया, पूछ रहा है कितना आएगा। तो एक तरीका क्या है बनाने का, सर मैं देख लूं 5 पे पावर 125 आएगा तो क्या लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, सर मुझे दिख रहा है ना दोनों लॉग्स का बेस सेम है सर, दोनों लॉग्स का बेस क्या है, सेम है सर। अगर दोनों लॉग्स का बेस सेम है तो क्या मैं इन दोनों को डिवाइड मार सकता हूं डायरेक्टली, अरे यस और नो, डिवाइड मार सकता हूं कि नहीं। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, सर आपने बताया था फॉर्मूला कि log x बाई वाई होता है log x माइनस log y, होता है नहीं होता है, होता है ना सर। अगर होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये 125 और ये जो है, क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख लूँ 125/5 को ऐसे लिख लूँ log 125 बाय 5। देखो ना, log a माइनस log b, भैया log x बाई y क्या होता है, log x माइनस log y, मतलब log x माइनस log y क्या होगा, x बाई y, x बाई y। और 5/125 कितना होगा, बोलो ना जल्दी जल्दी, 3 होगा क्या। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ओवरऑल हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना था बेस बाबू नीचे 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, तो इसको 25 बार में काट देंगे हम लोग, है ना। तो 5 टू द बेस 25, तो कितना आएगा, 5 पे पावर कितना रेस करोगे 25 आ जाए, सर 5 पे पावर रेस करना होगा हमें 5। समझ पाए क्या, समझ पाए कि नहीं पाए। एक काम करो ना, इस वाले को ट्राई करो, थोड़ा सोल्यूशन मत देखना, या तो कुछ और मैं आपको पहले कराता हूँ तब भी कर सकते हो, ठीक हो। ये वाला क्वेश्चन पहले ऐसा क्यों लगा कि शायद कुछ लोगों को शायद समझ ना आया, वो चाहते हैं सर एक बार और देखो ना, समझाता हूँ। log x माइनस log y जैसा दिख रहा है आपको, एक log का नंबर है, दूसरा log का नंबर है, दोनों को माइनस किया गया है, हाँ सर दिख रहा है सर। तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया, जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि log x बाई वाई कितना होता है बाबू, वो होता है log x माइनस log y। log x बाई वाई क्या होता है, log x माइनस log y।
ठीक है, तो यहाँ पे log 125 माइनस log 5, तो कैसे ले सकते हैं, log 125 बाय 5, और 125 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। मैंने पता नहीं उस समय क्या नंबर कह दिया था, ठीक है 125 बाय 5 आएगा, तो उसको log 25 आ जाएगा आंसर। तो 5 पे और कितनी डालोगे ताकि 25 आए, तो सर अरे यहाँ 5 आंसर कैसे आया हुआ है, 2 आएगा ना, 5 पावर कितने डालोगे ताकि 25 आ जाए, तो 2 आ जाए, ठीक है ना। मतलब ठीक है, कभी कभी होता है कि जब हम लोग अपने से बहुत डाउन लेवल की चीजें पढ़ा रहे होते हैं ना, तो माइंड में कुछ और चल रहा होता है, बोर्ड पे कुछ और चल रहा होता है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, है ना। 2 पे क्या बता रहा है कि इस बार देखो तो माइनस है बीच में, एक लॉग का टर्म है, दूसरा लॉग का टर्म है, दोनों का बेस सेम है, और बीच में क्या है बाबू, माइनस है। तो सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला जस्ट पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, एक फॉर्मूला जस्ट मैं आपको दिखाता हूं। हमने सर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि log x बाई वाई जो होता है ना, वो होता है log x माइनस log y होता है सर। मतलब कभी भी दो नंबर्स अगर माइनस हो रहे हैं ना, दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं ना, तो आप उसको सीधा एक लॉग में x बाय वाई लिख सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, एक लॉग का टर्म है, उसमें एक लॉग का टर्म घटाया जा रहा है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, log ऑफ x अपॉन वाई, ठीक है। इसी यहाँ पे देखो ना, दो नंबर्स हैं, एक लॉग का टर्म है, दूसरा लॉग का टर्म है, दोनों का बेस सेम है बाबू 5 5, ध्यान रखना है बेस सेम होना चाहिए तभी करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा सीधी कैसे लिख सकते हैं, log दिस अपॉन दिस, दैट इज 125 अपॉन 5, ठीक है। तो 125 अपॉन 5 कितना होगा, तो सर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं log बेस 5 होगा बाबू, क्योंकि बेस 5 ही है हर जगह पे, है ना। तो log 5 अपॉन इंटू 25, ये इसको 25 बार में काट देगा, ठीक है। अब बताओ तो 5 पे पावर कितनी आएगी कि 125 लिख दूं मैं, सॉरी 5 बार कितनी डालूंगी 25 लिख दूं मैं, सर 2 होगा इसका आंसर, है ना। देखो अब वही यहाँ पर किया गया है, यहाँ पे एक स्टेप में ही आंसर लिख दिया गया, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। समझ पा रहे हो, कुछ नहीं किया मैंने, log x माइनस log y, दो को माइनस किया, सीधा उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस पे अभी क्वेश्चंस और भी आएंगे, तो बेसिक है भी, मैं आपको खाली प्लस के ऊपर बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, माइनस के ऊपर बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप चीजें समझ जाओगे। अब देखो एक और वैरायटी, अभी एक एक करा रहा हूँ, अभी उसको घुसेंगे, ऐसे टाइप के फॉर्मेट में घुस जाएंगे, ऐसे टाइप के फॉर्मेट में घुस जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक पावर वाला भी फॉर्मूला है, जो मैंने जस्ट एक पावर का फॉर्मूला पढ़ाया था पीछे, तो थोड़ा सा देख लेना। ये क्या बता रहा है, log बेस 2 है और ऊपर क्या लिखा है 4 की पावर 5, ठीक है। तो कभी भी लॉग में अगर कोई नंबर के ऊपर कोई पावर लग जाता है ना, वो पावर ना आगे आ जाता है, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर रूल, लॉज है, ठीक है ना। देखो तो क्या होगा, ये 5 जब नीचे आ जाएगा तो आप लिखोगे 5 log 2 4, ये 5 जब नीचे आ जाएगा तो क्या लिखोगे, सर 5 नीचे आ गया, इधर आ गया, आगे आ गया, तो 5, और ये जो टर्म है लिखा गया। तो अब इसको कैसे लिख सकते, 2 पे पावर कितना डालोगे ताकि 4 आ जाए, सर 2 पे पावर 2 डालेंगे ना तो 4 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पे आप देखिए एक सवाल, गौर से देखिए सवाल को, ये बोल रहा log 7 पे 7 पावर कितने डाले ताकि 7 आ जाए, आप सब जानते हो कितना डालना होगा, 7 पावर कितना डालो ताकि 7 आ जाए 1। ये बता रहा है 7 पावर कितना डाले ताकि 49 आ जाए, अब अच्छे जानते हो कितना होगा, सर वो होगा 2, है ना। और चूंकि एक तरीका तो क्या है बनाने का, सर मैं इसको जगह देख लूं कितना आएगा, सर इसके जगह 1 आएगा, इसके जगह कितना आएगा, सर इसके जगह 2 आएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दिस वन मेथड। अनदर मेथड क्या बताया, अगर log x प्लस log y लिखा है तो आप उसको log ऑफ x इंटू वाई लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, सर इसको हम लोग लिख सकते हैं log 7 इंटू 49, 7 इंटू 49 डायरेक्टली लिख सकते हैं सर, और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा log ऑफ 343 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेस लिखना मिस मत किया करो, बेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात को समझ लो बाबू बहुत अच्छे से,
बेस लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो मैं फॉर्मूला लगाया ना कि अगर log x, log का कोई एक टर्म log के दूसरे टर्म में जोड़ा गया है तो सीधा मैं क्या करूंगा, दिस इंटू दिस कर दूंगा। ये तब कर सकते हो जब दोनों का बेस सेम हो। याद रखना, जब दोनों का बेस क्या हो, सेम हो। अगर आपको दोनों का बेस अलग अलग हुआ ना तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर ये लॉस वेरीफाइड नहीं है वहां पर। ये लॉस तब के लिए है जब बेस सेम हो, तब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, log 10, log 100 टू द बेस 10, ये बोला log 0.01 टू द बेस 10। इसका आंसर ये आ रहा है, देखो कैसे, समझो। बताओ 10 पे पावर कितना डालो ताकि 100 आ जाए? सर 2 डालो ना सर, 10 पे पावर 2 डालेंगे तो 100 आ जाएगा, सही बात है। 10 पावर कितना डाले ताकि 0.01 आ जाए? अरे फंस गए सर, 10 पे पावर कितना डाले ताकि 0.01 आ जाए? देखो ना मैं सिखाता हूँ, ये जो log 10 है, क्या चाहिए आपको? 0.01। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? log 10 0.01 को ऐसे लिख सकते हो, 1/100। अरे हाँ यार, हाँ सर लिख सकते हैं ना सर, लिख सकते हैं। अब 10 पे पावर कितना डालोगे ताकि 1/100 आ जाए? तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 10 100 पे पावर -1। हाँ सर लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, क्या कि अगर पावर नंबर के ऊपर पावर आ जाए ना तो पावर क्या होता है, आगे आ जाता है। तो कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू log 10 की पावर 100, ठीक है। अब देखो ना सॉल्व हो गए, 10 पे पावर कितना डालोगे ताकि 100 आ जाए? सर 10 पे पावर 2 डालेंगे ना तो 100 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। वही यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 2 और -2 मिलकर आंसर क्या हो गया, 0। तो पावर रूल जो है ना, पावर रूल सर मैंने अभी जो आपको बता रहा था वो फॉर्मूला में लिखा हुआ था, एक्सप्लेन नहीं किया था। पावर रूल में क्या होता है, ध्यान दो, कभी भी कोई भी बेस हो और a की पावर x हो, ठीक है ना, कभी भी पावर रूल का मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, तो ये आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो ये वाला पावर है ना वो ये आगे आ जाता है। इसको आप ऐसे ले सकते हो, x इंटू log बेस इंटू a, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ पाएंगे क्या करना है, हमें इस पे जो पावर है उसको आगे ले आएंगे x, और जो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ये log का बेसिक प्रॉपर्टी है, लॉ है, याद रखना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं पाए, ठीक है आप। तो इतनी बातों को आप लोग लिखिए ना, उसका हम लोग ये आखिरी वाला एग्जांपल करते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के दौर पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन को किया जाए सॉल्व, फटाफट ट्राई करते हैं, समझते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है log 2 8, यहाँ लिखा है log 2 16 और यहाँ लिखा है log 2 4। इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, ये क्या बता रहा है आपको, ये प्लस ये माइनस ये निकालना। देखो आपको 2 पे पावर कितना डालोगे ताकि 8 आ जाए? सर 2 पे पावर कितना डालेंगे ताकि 8 आ जाए? तो सर 3 डाल देंगे। प्लस 2 पे पावर कितना डालोगे ताकि 16 आ जाए? सर 4 डाल देंगे। माइनस है तो माइनस। 2 पे पावर कितना डालोगे ताकि 4 आ जाए? सर 2 डाल देंगे। तो आंसर कितना आ गया बाबू? सर आंसर आ गया 5। जी समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा लॉग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये वाला स्लाइड ऐसे भी थोड़ा सा अचानक से बूम स्लाइड आ गया था। अब ना हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इस पैटर्न में पहले एकदम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस पैटर्न पे करेंगे, फिर इस पैटर्न पे करेंगे। एक एक पैटर्न पे ना 10-10 सवाल करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बट आगे बढ़ने के पहले मेरा आपसे एक ये है कि मैं आपको पहले कुछ वैल्यूज याद कराना चाहता हूँ, है ना। वैल्यूज कहने का मतलब क्या है कि लॉग्स के वैल्यूज, ये जो नंबर्स है ना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको याद करना है कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। जस्ट हम लोग देखें ना कि log 1 क्या होता है, सर वो 0 होता है, ठीक है ना। और सिमिलरली log 2, तो ये सब वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। सर log 2 0.3 होता है। एक बात, जब कुछ नहीं लिखा गया है ना तो मानना बेस 10 है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा होता है, और अगर ना लिखे तो सपोज कर लेना पहले से बेस 10 है, ठीक है। log 3 कितना होता है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा log 10 3, इसका वैल्यू होता है 0.4। ये कुछ कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चंस बनाने के लिए। क्या होता था ना, 10 पे पावर आप 0.4 डालोगे ना तो आंसर आएगा 3। आप कैलकुलेटर में डाल के देख लो, 10 पे पावर कितना डालोगे 0.4, तो आंसर कितना आएगा 3। यही तो लॉग्स की खासियत है ना। ये बताता है कि मुझे जानना था 10 पे पावर कितना डालूं ताकि 3 आ जाए, 10 पे पावर कितना डालूं ताकि 3 आ जाए। आप ऐसे मैथमेटिकली निकाल पाओगे इसको, 10 पे पावर कितना डालूं ताकि 3 आ जाए। तो अगर आपको लॉग से कुछ वैल्यूज याद होंगे ना तो फटाफट लाओगे आंसर। तो 10 पे पावर जब आप 0.4 डालोगे ना तो आंसर आएगा 3, ठीक है।
सिमिलरली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है log 4, log 4 कितना होता है तो 0.6 होता है। सिमिलरली log 5 कितना होता है तो वो 0.7 होता है, ठीक है। एंड log 6 0.7 ही होता है। हालांकि यहाँ पे जो नंबर है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इसको log 0.5 हम लोग कहा करते थे, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना होगा एक बार गूगल पे 5 को, इसको एक बार चेक कर लेना है ना, यहाँ पे होना चाहिए 0.5 एक्चुअली, ठीक है ना। सिमिलरली ये सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली आप यहाँ पे आगे जाएंगे log 10 कितना होगा, ये तो जान ही रहेगा, 10 पे पावर 10 ही चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ओके, ये सारी बातें हम लोग समझ गए हैं, तो इसको अच्छे से पहले नोट डाउन करो। देखो यहाँ पे लिखा और भी कुछ बातें हैं। 10 log 0.1 क्या होता है तो -1 होता है। कैसे, ध्यान दो, log 0.1 को कैसे लिख सकते हैं, 0.1 को सर 1/10 लिख सकते हैं, है ना। x/y है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 1 माइनस log 10, हाँ सर लिख सकते हैं सर। और log 1 कितना होता है 0 होता है, देखो ना log 1 कितना होता है 0 होता है, माइनस log 10 कितना होता है 1 होता है, तो आंसर आ गया -1। समझ पाएगा, ये कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, एकदम मतलब लिप्स पे होना चाहिए। और अचानक से पूछ दो log 4 की वैल्यू बताओ, आप बोल दो सर 0.6 होता है। अचानक से पूछ दो log 3 की वैल्यू बताओ, अब आंसर बता दो 0.4 होता है। समझ पाएगा, परफेक्ट, ठीक है यार। सिंपली log 1000 का मतलब क्या है, बेस कुछ दे ही नहीं रखा है। अगर बेस नहीं दे रखा है इसका मतलब क्या है, बेस नहीं दे रखा है इसका मतलब ये है कि बेस में बेस 10 है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस, इसका मतलब ये है 10 है, यहाँ पे 1000 है, इसका मतलब ये है 10 पे पावर कितना डालेंगे कि 1000 आएगा, सर 3 डालेंगे, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। समझ पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे log √10 का वैल्यू कितना होता है 0.5। छोटे छोटे कुछ कुछ नंबर्स हैं, आपको याद होनी है। ये 1 से 10 तक याद करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम बाबू 5 तक याद रखना, ठीक है ना। कम से कम 5 तक याद रखना कि log 1 से लेकर log 5 तक की वैल्यूज, इतना 12th और JEE लेवल पर खत्म हो जाएगा। इसके आगे ना वो क्वेश्चन दे देंगे, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि log 9 आप याद रखो, वो दे देंगे आपको पेपर में कि log 9 का वैल्यू ये होता है, बट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको याद हो CBSE बोर्ड्स में भी, ठीक है। ओके, यहाँ तक की बातें हो गई है, तो आगे चलते हैं, है ना। ध्यान देते हैं, अभी ध्यान दो क्या सीखने वाले हैं हम लोग। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं ना इसके ऊपर, इस फॉर्मूला के ऊपर अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या बता रहा है, अभी जस्ट पढ़ाया था log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y, log x प्लस log y। तो यहाँ पे देखो ना ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है एक टर्म है दूसरा टर्म है, दोनों का बेस क्या है सेम, तो क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 4 इंटू 8 टू द बेस 2, ऐसे लिख सकता हूँ सीधा। हाँ, यहाँ पे भी देखो दो टर्म्स जोड़े गए, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, log बेस जो होगा 3 जो दोनों में है, और उसको सीधा क्या लिख सकते हो 9 इंटू 3। समझ पाएगा। यहाँ पर क्या होगा log, वापस से देखो दो नंबर से ऐड किए गए हैं, बेस 5 है तो 5 25 इंटू 5। क्या कर रहा हूं मैं लगातार क्या किए जा रहा हूं सर, मैं ना जो भी नंबर्स प्लस में है ना, log में एक टर्म को दूसरे टर्म को जोड़ा गया है, log 4 है उसमें एक log 8 को जोड़ा गया है, तो सीधा उसको कैसे लिख सकते हैं log 4 इंटू 8, log 9 इंटू 3, log 25 इंटू 5। समझ पा रहे हो। सिमिलरली चलो आगे बढ़ने के पहले एक बार आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले ट्राई करो, और फिर जो है आगे हम लोग मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको सर इसको लिख सकते हैं हम लोग log बेस 10 है तो 10, अब log x प्लस log y क्या होता है, तो log x इंटू वाई होता है, तो 100 इंटू 0.1। समझ पाइए। सिमिलरली log x प्लस log y क्या होता है, तो सर log बेस 4 होगा और 16 इंटू 64 होगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो नंबर्स है ना बाबू, इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, इतना इजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 49 हो जाएगा, तो log बेस 7 इंटू 49। तो ये बस जनरल फॉर्मूला जो आपको लिखाया जा रहा हूँ। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आप सबको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर ये, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्या लिखूंगा log 2 8 4 जा 32,
हाँ या ना? तो 2 की पावर कितनी डालूं बाबू ताकि 32 आ जाए? तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 सर जानता हूँ ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं log 3 into 27। तो 3 पावर कितना डालें ताकि 27 आ जाए? 3 होगा सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादा आसान है ना सर। 3 की पावर 9 कितने बार में आएगी? 2 बार में, प्लस 3 की पावर 3 कितने बार में आएगी? 1 बार में। 2 + 3, 2 + 1 आंसर 3 आएगा। ऐसे कर देते, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बस आपको कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? समझ रहे हो? अभी इतना बताया, कोशिश करो एक बार नेक्स्ट वाला आपने सिखाने का। जैसे यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये कितना बड़ा नंबर है बाबू। देखो आपको ना इस लॉग का मेन यूजफुल आप दिखेगा 16 × 32। पहले तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे और आपको बताना क्या है, एक सेकेंड, हाँ 16 × 32 आपको बताना क्या है कि इसका जब लॉग लेंगे तो आंसर कितना आएगा, करेक्ट? तो अब 2 की पावर कितना डालेंगे 16 × 32 आ जाए? सर ये तो फिर पहले तो 16 × 32 करेंगे, एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर सोचेंगे 2 की पावर कितना डालें। इससे आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता है ना बड़ा सा नंबर, तो बड़े से नंबर को छोटे छोटे में तोड़ दिया जाता है। देखो 16 × 32 कर दिया गया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो जब मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता था तो इसका उल्टा को ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो 16 × 32 को कैसे लिखेंगे? तो log 2 16 प्लस log 2 32। समझ पाए? अब देखो आसान हो गई लाइफ। 2 की पावर कितना डालोगे ताकि 16 आए? तो सर 2 to the 4 to the 8 to the 16 4 डालेंगे, प्लस 2 की पावर कितना डालोगे ताकि 32 आ जाए? 5 डालेंगे। आंसर क्या आ गया? 9। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर जब आप 9 करोगे ना तब 16 × 32 मिलेगा। तो ये करना कितना डिफिकल्ट था, पर ये कितना आसान है। समझ रहे हो लॉस का मेन हेल्प कहाँ पर है? ये वाला एग्जांपल देखो बाबू, ये क्या कहता है, ये बोला log 3 81 प्लस log 3 1। उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना? इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो क्या कह रहा है log 3 81। मैं यहां बनाता हूं इसको, ये तीनों को क्वेश्चन नंबर 8 को बना रहा हूं, है ना? यहां पर बना रहा हूं log 3 81 log 3 1। तो इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं? सर इसको डायरेक्टली लिख लेंगे log 3 81 × 1। क्यों? क्योंकि ये log x प्लस log y है, हाँ या ना? ठीक है, तो 81 × 1 कितना हो जाएगा? सर इसको लिख देंगे log 3 × 81। अब बताओ बाबू 3 की पावर कितना डालोगे ताकि 81 आ जाए? तो 3 की पावर कितना होगा? 3 की पावर 4 होगा। 3 3 9 3 27 और 3 81। तो आंसर कितना आएगा? सर 4 आएगा। सर चीजें क्लियर है? वेरी गुड। अब ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये बोल रहा है कि आपको इसको कैलकुलेट करके निकालना है ना? आओ ना समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला सवाल क्या है, log 10 पे मैं कितना डालूं, 10 पावर में कितना डालूं ताकि 0.1 आ जाए, ठीक है ना? उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। क्या मैं 0.1 को ऐसे लिख सकता हूं, है ना? 0.1 को कैसे लिख सकता हूं? 1/10, ठीक है, प्लस log 10 दिया हुआ है और वहां कितना लिखा हुआ है? 1000 लिखा हुआ है। हाँ, अब देखो ये log x प्लस log y जैसा दिख रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? log 10 x × y लिख सकते हैं, तो 1/10 × 1000, ठीक है। अब तो सर सॉल्व log x प्लस log y क्या होगा? log x × y। तो अब तो सर आसान हो गया सर। ये क्या है सर? ये तो मुझे दिख रहा है ऐसा, 10 की पावर कितना डालेंगे ताकि 100 आ जाए? तो सर 2 डालेंगे, दैट इज द सिंपलेस्ट आंसर, है ना? तो यही करना था। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है, एकदम गुड। अभी देखो ये log 2a है 3, ये सवाल में दिया हुआ है कि आपको a पे बेस 2 कुछ a होगा, उसका आंसर है 3। ये बोला log 2 जिसका बेस 2 है, आर्गुमेंट b है, उसका आंसर है 4। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 ab। तो जस्ट आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है? इसका आंसर क्या होगा? log 2a प्लस log 2b, ये होगा, है ना? अब ये आपको पता है क्या? हाँ सर पता है ना, 3, तो लिखो ना 3 प्लस ये आपको पता है क्या? हाँ सर पता है ना, 4। आंसर कितना हो जाएगा? 7। दैट्स इट, यही करना था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसलिए प्रैक्टिस किया ताकि आपको इस फॉर्मूला पे कमांड हो जाए कि x × y क्या होता है? log x प्लस log y होता है। ध्यान क्या रखना है, बेस जो है वो दोनों में सेम ही जाएगा।
आप इसको इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, दोनों एग्जाम्पल दिखाए मैंने, है ना। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? वेरी गुड, परफेक्ट। कुछ होमवर्क लिख लो यार, यहीं पे मैं पहले आपको कुछ होमवर्क लिखवा दूं, तब ना मजा आएगा। चलो रुक जाओ, यहाँ पे ना कुछ होमवर्क लिखो तो पहले इससे रिलेटेड, ठीक है ना। लास्ट में भी दूंगा होमवर्क, बट कुछ लिखो। वो बताना है log 7 इंटू 49 प्लस log 7 इंटू 7, इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है ना। कुछ मैं बेसिक होमवर्क दिए जा रहा हूँ, कुछ मैं बेसिक होमवर्क दिए जा रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे दे रहा हूँ log 3 और यहाँ दे दे रहा हूँ 127, ट्राई करना, ठीक है ना। ओके, कुछ और भी ट्राई करते हैं। log ऑफ 81 इंटू 9, इसका आंसर बताना। क्या करोगे इसमें, समझ आ रहा ना, x इंटू वाई है, log x प्लस log y, अलग अलग से दोनों को निकाल लोगे। इसको 127 है, इसको भी तोड़ सकते हो आप, है ना। ठीक है, ओके। और भी कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे लाइक log, जैसे मैं डिस्कस करते हैं log 14 इंटू 14 नहीं, सपोज करते हैं कि 16 है, 16 इंटू 8 है, इसका आंसर निकाल के लाना। बेस दे देता हूँ 2, यहाँ पे बेस दे देता हूँ 3। एक क्वेश्चन नंबर 5 है log 5 और ये निकाल के लाना 125 इंटू 5, इसका आंसर लाना, ठीक है, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई करना। 5 सवाल इधर दे रहा हूँ, हर टॉपिक में दे रहा चला जाऊंगा, ठीक है, ओके। बाकी इस सबका सॉल्यूशंस कल आप क्लास में बनाकर भी लाना, और कुछ लोग चाहे तो कमेंट्स में ऐड करना बाबू, हम लोग चेक करिए, आपका आंसर बताएंगे, ठीक है। आई होप पर चीजें भी आपको समझ में आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। परफेक्ट, ठीक है बाबू। दूसरे फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? दूसरा फॉर्मूला है log x by y इज इक्वल टू log x माइनस log y, है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है? log x by y क्या होता है? log x माइनस log y, ठीक है। मतलब जो भी आपको ऊपर लिखा है ना वो इधर लिखो, नीचे जो लिखा है उसको माइनस करो, ठीक है। देखो ना यहाँ पर इजी है, इसको भी देख लो। ये क्या है? log x माइनस log y जैसा दिख रहा है, हाँ। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा सर? होगा 2 दिस अपॉन दिस 8/2। कितना आया? तो सर इसको लिख देंगे हम लोग log 2 इंटू 4। तो 2 की पावर कितना डालोगे ताकि 4 आए? सर 2 डालेंगे, समझ पा रहे हो? ये देखो ये क्या है, तो log, सर वापस से माइनस है सर, तो डिवाइड कर दें, हाँ। तो क्या लिख देंगे 81/9। बाकी जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर जाएगा, तो कितना आएगा आंसर? आगे आप सॉल्व कर लोगे क्या? हाँ सर आगे तो कर लेंगे सर। तो कितना आएगा? 9 इंटू 9, है ना। तो कितना आ जाएगा बाबू? 3 बार कितना डाले ताकि 9 आ जाए? तो आंसर आएगा 2, ठीक है। अब तो चीजें याद हो रही होगी। यहाँ पे देखो वापस से दिस माइनस दिस है, तो कैसे लिखोगे इसको? सर लिख देंगे log बेस 5। तो log x माइनस log y क्या होता है? सॉरी, log x माइनस log y क्या होता है? log x बाई y। क्या लिख देंगे? 125/25। आगे सॉल्व कर लेना यार कटम गुटी करके, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको इतने कैलकुलेशन ही कराता रहेगा। इस वाले को समझो, ये क्या है? वापस से log x माइनस log y, तो कैसे लिख सकते हो? log 10 इंटू 1000/10, तो ये कट जाएगा बाबू। ये तो दिख रहा है log 10 पे कितना डालोगे, 10 पे कितना पावर डालोगे ताकि 100 आए? सर 2 डालेंगे सर, ठीक है ना, ओके। 64 माइनस log 4 कैसे लिख सकते हैं? तो सर इसको लिखेंगे log 4 64/4, करेक्ट। 16 आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, कितना आएगा? log 4 टू द बेस 16, 4 बार कितना डालोगे ताकि 16 आए? सर आंसर है 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इधर ट्राई करते हैं। 6 क्या है? दिस माइनस दिस। वापस से देखो, एक लॉग के टर्म में दूसरा लॉग को घटाया गया है और बेस दोनों का सेम है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? सीधा 49/7 कर सकता हूँ, है ना। तो उसको कैसे लिखूंगा? log 7 49/7, क्लियर है? अब कर लोगे ना, ये 7 बार में आएगा बाबू। 7 टू पावर 7 ही चाहिए, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? log 7 तो 7 बार कितना डाले ताकि 7 आ जाए? सर 1 डालेंगे। चीजें एकदम क्लियर है, परफेक्ट। इस वाले को ट्राई करो, चलो इस वाले को ट्राई करो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, इस वाले को ट्राई करो, है ना। ओके
देखो ना 7 ट्राई करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली log 10 0.01 अपॉन जो इधर लिखा है 0.1, हाँ या ना। तो बस आप सॉल्व कर लोगे, डेसिमल वगैरह हटाओगे, कटअप को लिखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो तो 128/16 पहले से दिया हुआ है आपको, है ना। तो 128/16 का आंसर आपको निकालना है। तो या तो आप पहले डिवाइड कर लो इसको, आपके पास कुछ नंबर आएगा निकालो, या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो 8 नंबर देखो तो कैसे बनाएंगे। तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, log 2 है 128/16 है, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या होगा, या तो हम उसको सीधा सीधा डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा 2 भी और चेक कर लें कितने देर में वो आएगा, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं log 2 128 माइनस log 2 16, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 की पावर कितना डालेंगे ताकि 128 आए, 2 की पावर कितना डालेंगे ताकि 16 आए। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ, 2 बार कितना डालोगे ताकि 128 आए। ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो, या तो सीधा सीधा यहाँ से काट दो, जो भी आंसर आएगा वो भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, तो ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। और 8, 9, 10 तीनों का आंसर जल्दी से मुझे अभी पहले कमेंट में ऐड करो, उसके बाद आगे करना। इन तीनों का आंसर भी पहले ऐड करो, ट्राई करो करने का, फिर आगे करना। जल्दी से ट्राई करो, चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, आई होप ये हो गया आप लोग। तो इसका तो मैं जानता हूँ आधे लोग तो सर सीधा डिवाइड करने में मजा आ रहा है, कितने बार में कट जाएगा। तो 16 × 8, सर ये तो ज्यादा आसान ऐसे था। तो 2 पे पावर कितना डालो ताकि 8 आए, सर 3 डालो। या दूसरा तरीका क्या था वो, पहले ये कैलकुलेट कर लो, फिर ये कैलकुलेट कर लो, माइनस कर लो। ठीक है, ये देखो तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन बोलता है log 3x जो है वो 5 है, log 3y जो है वो 2 है। आपको क्या बताना था, आपको बताना था log 3x/y, ये आपको बताना था। तो x/y आपको बताना था, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो log 3x/y है, देखो ना log x - log y लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, log 3x - log 3y। सर जब भी ऐसा दिखेगा ना उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो log 3x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, सर 5 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो आंसर क्या आ गया 3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना स्टार्ट हो गई है कि log को ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना। परफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो अब एक सवाल है, अब ये क्या सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है कि log 6 मतलब 216 to the base 6 और log 6 to the base 6, आंसर क्या आएगा। ये आपको जानने की कोशिश करनी होगी कि सर 6 पे पावर कितना डालें ताकि 216 आ जाए। तो ये थोड़ा टफ है। आसान क्या होगा, सर ये log x - log y दिख रहा है हमको, हाँ दिख रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो सीधा log x - log y को कैसे ले सकते हो, log x/y, तो लिखो ना log 216/6, डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है, कितने बार में काटेगा बाबू ये इसको, तो 6 3 × 18 36 टाइम्स, है ना। इसको आप सीधा कैसे ले सकते हो, सर हम लोग इसको सीधा ले सकते हैं log 6 to the base 36, मतलब log 36 to the base 6, है ना। तो कितना आएगा इसका आंसर, सर 6 आएगा। सर किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ये सारे क्वेश्चन समझ पाएगा। तो कुछ करना नहीं था, जब जब माइनस साइन दिखे आप डिवीजन को याद करो, जब जब डिवीजन दिखे आप माइनस साइन को याद करो। आपस में बस रिलेट करना हमें आना चाहिए कि रिलेट करते कैसे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड बाबू। अब आज का आखिरी टॉपिक होगा हमारा, वो होगा पावर रूल। ये पावर रूल पे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस आज का लेक्चर फिर वहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो पावर रूल जो मैं आपको सिखाया कि कभी भी अगर यहाँ पे पावर दिख जाए, क्या दिख जाए आपको, यहाँ पर पावर दिख जाए, तो क्या करेंगे, पावर का आगे आ जाता है n, बाकी जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो ना, यहाँ पे ऐसा कुछ है तो सर दिख रहा है पावर है, तो पावर आगे ले लो, तो कैसे ले सकते हो, log 2 8, समझ पाएगा, ये पावर आगे चला जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। अब ये तो समझ ही रहे कितना होगा, 2 पे और कितना डालेंगे ताकि 8 आए, तो सर जी 2 और 3 डालेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 × 3 दैट इज 6। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए 3 आगे आ जाए तो 3 log 3 9, तो क्या होगा आंसर, 3 × 3 पे और कितना डालोगे ताकि 9 आए, तो 2 डालेंगे सर, तो आंसर क्या आएगा, इसका भी 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे पावर है तो 2 आगे चला जाएगा,
तो 2 log 5 इंटू 25। तो ये समझ रहे हो 5 पे और कितना डालोगे ताकि 25 आ जाए? सर 2 डालेंगे, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। चीजें समझ पा रहे हो क्या? कुछ करना नहीं है, बस जो पावर है वो आगे आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में भी कर लो, तो 2 log 10 इंटू 1000, ठीक है ना? तो 10 पे और कितना डालोगे ताकि 1000 आए बाबू? 3। तो आंसर इसका भी क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इज 6। ये 2 यहाँ से आया था। ये कैसे लिखेंगे? तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे 3 इंटू log 4। ये देखो बेस और आर्गुमेंट सेम है, बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो नंबर कितना होता है? 1 होता है। 4 पे और कितना डालोगे ताकि 1 आए? सर सॉरी 4 पे पावर कितना डालोगे ताकि 4 आए? 1 डालेंगे, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया? 3। यहाँ पे देख लो 6 7 8 को। सर 6 ये रहा हमारे आगे। 6 क्या बता रहा है कि ये है 2 log 6 36। इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? तो सर 6 पे पावर कितना डालें ताकि 36 आए? तो वो सर हम 6 डालेंगे, सर आंसर आ जाएगा, है ना? आसान नहीं है। इस वाले सवाल को देखिए, तो पावर है बाबू, तो जब जब पावर देखता है हमें क्या पता है? पावर आगे आ जाता है। सो कैसे लिख सकते हो? 7 इंटू log 2 इंटू 2। समझ पा रहे हो क्या? तो 2 पे और कितना डालोगे ताकि 2 आए? तो ये तो आपने बता दिया सर, बेस और आर्गुमेंट जब सेम होता है तो आंसर 1 होता है। तो कैसे लिखेंगे? 7 इंटू 1 इज 7। परफेक्ट। यहाँ पे देखिए तो वापस 8 नंबर, 8 नंबर में थोड़ा सा क्या किया गया है, ये कर दिया गया है log 3 1/27 का स्क्वायर, ये है ना? तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 27 का पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? पावर ऊपर जाएगा बाबू तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये देखो पावर दिख रहा है, पावर आगे ले लो ना, क्या लिखोगे? -2 log 3 27। अब तो साफ दिख रहा होगा कि 3 पे पावर कितना डालेंगे ताकि 27 आए? तो सर 3 पे पावर 3 डालेंगे तो 27 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2 इंटू 3 दैट इज -6। तो लॉग्स के आंसर ना निगेटिव भी आते हैं, लॉग्स के आंसर पॉजिटिव भी आते हैं। ये तो ये बताता है ना कि किसी नंबर पे कितना पावर डालोगे ताकि कोई नंबर मिले, है ना? तो निगेटिव भी हो सकता है पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तो आपको ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है log 5 टू द बेस 3x है, तो मुझे इसका आंसर बताओ। समझ पाए हो सवाल? तो इसका आंसर कितना होगा ये आपको बताना है। मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप 1 मिनट के लिए पॉज करें, थोड़ा दिमाग लगाएं और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दो, जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में ये अच्छा सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पहले रुको, इसको प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ो। ये बता रहा है ना कि अगर ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि log, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है कि log 5 टू द बेस 3x है, ठीक है? तो ये बोलता है ना कि log 25 टू द बेस 3 ना 2x होगा, ऐसा ये बोल रहा है। तो ऐसा कैसे बोलेगा? देखो ना कैसे बोलेगा। ये 5 और ये 25 है, इसका मतलब क्या है? ये इसका स्क्वायर है ना? आप इसको कैसे ले सकते हो? log 3 5 का स्क्वायर नहीं ले सकते हो? हाँ, ये 2 आगे चला जाएगा बाबू, चला जाएगा सर। इसको लिखोगे 2 log 3 बेस 5। हाँ, अभी देखो ये x के बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 2x के। ये बस एक रिजल्ट है, चाहो तो याद रख लो, ऐसे एग्जाम हॉल में तुरंत बना सकते हो, ठीक है ना? क्या बताता है कि अगर कोई नंबर x के बराबर है तो उसका अगर स्क्वायर किया गया ना तो 2x के बराबर हो जाएगा। हालांकि ये याद रखने जैसा कुछ है नहीं, दैट्स इट, ठीक है ना? अच्छा ये देखो ये क्या बोल रहा है, इसको जो है एक्सप्रेस करो पावर रूल में, है ना? पावर रूल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 16 को मैं ऐसे लिख दूं, 2 की पावर 2 to the 4 to the 8 to the 16 ऐसे लिख दूं। हाँ, बस यही लिखने बोल रहा था, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सर अभी तक हम लोगों ने ये सीखा, 3 चीजें सीखी कि कभी भी, सर हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम लोगों ने ये सीखा, यहीं पे लिख देता हूँ यार, हम लोगों ने ये सीखा कि कभी भी अगर मुझे 2 नंबर मल्टीप्लाई करके दिए गए हैं तो मैं उसको सेपरेटली ऐड कर करके निकाल सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे 2 नंबर डिवाइड करके दिए गए हैं तो मैं दोनों को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकता हूँ, है ना? अगर मुझे कभी भी कोई नंबर पावर में दिया गया है तो मैं इस पावर को आगे ले आऊंगा, उसको बना दूंगा 2 log 5, है ना? कुछ हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, फाइनल डिजिट्स पढ़ा कि log 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 4 कितना होता है, 7 कितना होता है, सबके आगे log
लॉग का बेसिक डेफिनेशन सीखा। लॉग का डेफिनेशन क्या था, इसका मतलब था कि 5 पे पावर कितना डालेंगे ताकि 2 आ जाए। समझ रहे हो ना, कभी भी अगर आपको दिख गया कि लॉग ए बी इक्वल टू सी है, इसका मतलब क्या है, बी पे पावर कितना डालोगे ताकि क्या आ जाए, बी पावर कितना डालोगे ताकि ए आ जाए, इसको आप ऐसे लिखते हो, है ना, बी पे पावर कितना डालोगे ताकि ए आ जाए। क्लियर है क्या? तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। तो ये चीजें है बाबू, हम लोग किसके बारे में पढ़े, लॉग्स के बारे में पढ़े, उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़े, रूल्स के बारे में पढ़े, और मैं आपको बता दूं हमने 30 से भी ज्यादा सवाल सॉल्व किया है अभी साथ में हम लोग 30 से भी ज्यादा सवाल सॉल्व किए हैं। तो वेरी गुड। कुछ होमवर्क मैंने आपको देना चाहता हूँ, कुछ और होमवर्क ऐड कर लीजिए, निकाल लीजिएगा। log 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 होगा log 3 इंटू 9 की पावर 3 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा log 3 इंटू 81 इंटू 3, ये बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 होगा log 3 81 बाई 3 कितना होगा, बेसिक आपको आना चाहिए। log 4 इंटू 4 की पावर 4 बाई 3 की पावर 4 कितना होगा, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे आप बना कर आना। साथ में मैं कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए पहले से बिल्ड करके रखा था। अच्छा यहाँ पे तो मेरा था, पता नहीं कहाँ चला गया, ये रहा, कहीं पे है क्या, ये रहा होमवर्क। ये कुछ क्वेश्चन बाबू आप और 6 क्वेश्चन जो है इनको भी सॉल्व करके आना, ठीक है। तो ये था लॉग्स का लेक्चर 1। इसमें हमने लॉग्स का बेसिस के बारे में अच्छे से सीखा, लॉग क्या होता है, लॉग क्यों होता है, साथ में एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन रूल जो भी है वो हम लोग समझ पाए, है ना, पावर रूल को भी समझ पाए, तीनों रूल हम लोग समझ पाए हैं, है ना। और ये क्वेश्चंस करके आना, कुछ और मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो आज के लिए जो है मतलब क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम दिया चीजों को देखने के लिए, सीखने के लिए, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, है ना। ओके एंड ऑल द बेस्ट।